देश में आज से 12 से 14 साल के बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। 60 साल के सभी बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज भी दी जाएगी। यूपी में भी बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 9 बजे लखनऊ में सिविल अस्पताल के वैक्सीनेशन बूथ का निरीक्षण करेंगे। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग पर आज फिर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कहा, पहले जो बेंच केस सुन रही थी वही सुने, आज नई बेंच का गठन होगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज दोपहर 1 बजे संसद भवन में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। पंजाब में भगवत मान का सीएम के तौर पर ताजपोशी। आज दोपहर 12:30 बजे शहीद भगत सिंह के गांव खटकल कला में लेंगे शपथ। केजरीवाल समेत पार्टी के बड़े नेता होंगे शामिल। मंत्रिमंडल के चयन को लेकर भगवंत मान को फ्री हैंड। भगवंत मान के शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की तैयारी। 125 एकड़ में पंडाल, पार्किंग समेत खास इंतजाम। करीब 3 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद। मान ने पूरे पंजाब को आमंत्रित किया है। मैं बेनती करदा कि अपने इस बेटे अपने भरा का हौसला बढ़ाने लिए 16 तरीक को बुधवार को सवेरे 10 बजे खटकर कलां जरूर आना। यूपी में नई सरकार के गठन की कवायद तेज। दिल्ली में आज पर्यवेक्षक अमित शाह की अहम बैठक। नए मंत्रिमंडल के चेहरों पर होगा मंथन। सीएम योगी, केशव मौर्य, दिनेश शर्मा रहेंगे मौजूद। 5 राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस की G23 नेताओं की आज अहम बैठक। शाम 5 बजे दिल्ली के कपिल सिब्बल के घर होगी बैठक। 5 राज्यों के चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में बड़ा एक्शन। सोनिया गांधी ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू समेत 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से मांगा इस्तीफा। यूपी और उत्तराखंड के अध्यक्ष ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ा। इसमें कोई हतप्रभ होने वाली बात नहीं है। पीसीसी प्रेसिडेंट कैप्टन होता है शिप का, और अगर हमारा प्रदर्शन बुरा रहा तो उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन किया है। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस नेतृत्व पर उठाए सवाल। बोले, गांधी परिवार हटे, दूसरे को मौका मिले। घर की कांग्रेस की जगह सबकी कांग्रेस हो। कपिल सिब्बल पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का पलटवार। कहा, सिब्बल कांग्रेस कल्चर के आदमी नहीं है, उनको कांग्रेस की एबीसीडी ही नहीं पता। ऐसे व्यक्ति से ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि जिनको कांग्रेस की एबीसीडी नहीं मालूम है, जिनको एक मंत्री बनना अलग बात है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव में हार पर समीक्षा बैठक की। बोली, हमें पूरी ईमानदारी से इन चुनावों की समीक्षा भी करनी है और आगे की रणनीति भी बनानी है। 4 राज्यों में सरकार गठन को लेकर पीएम मोदी के आवास पर मंथन। पीएम मोदी, अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष ने की बैठक। बीजेपी में हारने वाले भी बन सकते हैं मंत्री। सूत्रों के मुताबिक हारने वालों को मंत्री नहीं बनाने की कोई नीति नहीं है। बड़ा सवाल, केशव मौर्य धामी का रास्ता साफ हुआ। उत्तराखंड के नए सीएम पर सस्पेंस बरकरार। संसद भवन में अमित शाह से मिले पुष्कर सिंह धामी और अनिल बलूनी। सूत्रों के मुताबिक धामी ने शाह से कहा, कुछ लोग चाहते हैं मैं सीएम ना बनूं। शाह बोले, पार्टी लेगी फैसला। या किस तरह की बैठक कब है? नहीं, संगठन में जो हमारी रूटीन बैठक होती है, उन्हीं बैठक। पूर्व मंत्री रेखा आर्या ने भी सीएम पद के लिए ठोकी दावेदारी। कहा, मैं उत्तराखंड में बतौर मुख्यमंत्री दावेदार हूं, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी का होगा, जिससे हम लोग 47 विधायक जीत के आए हैं और 47 के 47 विधायक जो है वो दावेदार है। शीर्ष नेतृत्व तो जो तय करेगा, हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। गोवा में बुलाया गया विधानसभा का विशेष सत्र। 39 नवनिर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर गणेश गौनकर ने दिलाई शपथ। यूपी में समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर कफिल को दिया विधान परिषद चुनाव का टिकट। गोरखपुर में बच्चों की मौत मामले में हुए थे सस्पेंड। 36 विधान परिषद सीटों के लिए 9 अप्रैल को होना है मतदान।
यूपी चुनाव में हारने वाली पार्टियों में मंथन का दौर। समाजवादी पार्टी ने कैडर से मांगा चुनाव परिणाम को लेकर फीडबैक। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के मेल आईडी पर मंगाया जा रहा है सुझाव। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव तक पहुंचा बांदा में बीजेपी और एसपी की हार जीत पर लगी शर्त का चर्चित मामला। अखिलेश ने शर्त हारने वाले अपने समर्थकों को 1,10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जिक्र किया। कहा, कश्मीर का सच दबाया गया था, ऐसी फिल्में और बने, सच को सही रूप में सामने लाना जरूरी है। ऑपरेशन गंगा पर भी फिल्म बने। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। कुछ और अहम खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में। कश्मीर को लेकर पीएम मोदी के बयान पर पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने की मांग। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से हो कश्मीर से पंडितों के पलायन की जांच। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी विधायक आज एक साथ फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखेंगे। पुलिसकर्मियों को पहले ही फिल्म देखने के लिए छुट्टी का आदेश दिया जा चुका है। महाराष्ट्र में भी फिल्म कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग हुई तेज। बीजेपी ने मुंबई में मोर्चा निकालकर फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की। फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए हम ठाकरे सरकार को मजबूर करेंगे, भले वो कितनी भी कोशिश करे, क्योंकि यदि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे आज होते तो डट करके इस फिल्म का समर्थन करते, टैक्स फ्री करने का जो फैसला है तुरंत लेते। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब विवाद का मामला। हाईकोर्ट की तरफ से हिजाब पर पाबंदी बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ छात्राओं ने की अपील। हिंदू सेना ने भी कैविएट दाखिल की। अगर स्कूल का ड्रेस कोड कोई है तो उसका पालन करना चाहिए। कोर्ट्स जो है वो कानून के लिए कोर्ट्स ऑफ लॉ है, कोर्ट्स ऑफ रिलीजन नहीं बनना चाहिए उनका। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने की छात्राओं की याचिका खारिज की। कहा, इस्लाम में हिजाब पहनना जरूरी नहीं, छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सही बताया। बोले, स्कूल में यूनिफॉर्म को ही फॉलो करना चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का ज्यादातर दलों ने समर्थन किया, लेकिन जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने बताया निराशाजनक। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी हाईकोर्ट के फैसले से असहमत। कहा, फैसला अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है। हम कर्नाटका हाईकोर्ट के जजमेंट को सही फैसला नहीं मानते और हमको संविधान के तहत ये राइट है कि हम हाईकोर्ट के जजमेंट से डिसएग्री करते हैं। प्रियम्बल है हमारे संविधान का जिसमें लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, उसको भी सस्पेंड करता है। कर्नाटक के उडुपी के कॉलेज ने हिजाब के चलते छात्राओं का स्कूल में प्रवेश रोक दिया था, जिसके बाद छात्राओं ने कॉलेज के आदेश का विरोध किया था और इसके बाद से खूब हंगामा मचा था। हाईकोर्ट के फैसले को देखते हुए कर्नाटक में कड़ी सुरक्षा। 21 मार्च तक सार्वजनिक जगहों पर सभा, आंदोलन और विरोध प्रदर्शन पर रोक। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में चेन्नई में प्रदर्शन। न्यू कॉलेज के छात्रों ने जताया विरोध। गलती से पाकिस्तान के इलाके में दागी गई मिसाइल मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया। बोले, भारत का मिसाइल सिस्टम सुरक्षित और भरोसेमंद, मेंटेनेंस के दौरान हुई गलती। पाकिस्तान ने कहा, साझा जांच हो। यूक्रेन संकट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कहा, ऑपरेशन गंगा के तहत 22,500 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित निकाल कर लाए हैं। ऑपरेशन पूरी तरह सफल। प्राइम मिनिस्टर, वी लॉन्च्ड ऑपरेशन गंगा, thereby undertaking one of the most challenging evacuation exercises during an ongoing conflict situation.
पीएम मोदी ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने में शामिल दूतावास के अधिकारियों से बात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। रूस यूक्रेन के बीच 21वें दिन भी युद्ध जारी। कीव, खार्किव समेत कई शहरों में रूस ने तेज किए हमले। कीव में कल सुबह तक सख्त कर्फ्यू का ऐलान किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच चौथे दौर की शांति वार्ता जारी। बातचीत के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा नाटो में नहीं होंगे शामिल। रूस यूक्रेन मामले में आज फैसला देगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यूक्रेन ने 7 मार्च अदालत से रूस को सैन्य अभियान बंद करने के आदेश देने की अपील की थी। यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहरी इलाके में के हमले में फॉक्स न्यूज के 2 पत्रकारों की मौत, घायल रिपोर्टर अस्पताल में भर्ती। प्रतिबंधों पर रूस का पलटवार। रूस ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पर प्रतिबंध लगाया। यूक्रेन पर 24 मार्च को नाटो का सम्मेलन। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन नाटो चीफ से मिलेंगे। बेल्जियम दौरे पर यूरोपीय संघ के नेताओं से भी मिलेंगे बाइडेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का आज अमेरिकी संसद में संबोधन। भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:30 बजे वर्चुअली शामिल होंगे। कनाडा की संसद में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, रूसी हमले में 20 दिन में 97 बच्चों की मौत हुई। रूस यूक्रेन में जंग के बीच पोलैंड, चेक गणराज्य और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री ट्रेन से कीव पहुंचे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। पोलिश पीएम यूक्रेन के लिए एकजुटता और समर्थन जताते नजर आए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मित्र देशों से कीव आने की अपील की। कहा, सभी मित्रों को कीव आने के लिए आमंत्रित करता हूं। हालांकि यह खतरनाक हो सकता है क्योंकि हमारा आसमान अभी रूसी मिसाइल और विमानों से घिरा हुआ है। ओमेक्स बिल्डर के 3 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर आयकर विभाग के छापेमारी जारी। अब तक 20 करोड़ रुपए से ज्यादा नगद और 100 करोड़ रुपए के अघोषित लेन देन की जानकारी मिली। दिल्ली दंगों के आरोपी इशरत जहां की आज जेल से हो सकती है रिहाई। 2 साल से जेल में बंद है इशरत। कड़कड़डुमा अदालत ने दी है जमानत। सीएए के विरोध में हुई हिंसा के बाद उपद्रवियों से वसूले गए जुर्माने को वापस करने की प्रक्रिया शुरू। कानपुर में प्रशासन ने घरों पर जाकर दिए चेक। कानपुर में 33 लोगों से 3,67,000 रुपए वसूले गए थे। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा को कोर्ट से राहत। 32 साल पुराने मारपीट के मामले में कोर्ट ने बरी किया। यूपी में बहराइच के नानपारा से नवनिर्वाचित अपना दल के विधायक रामनिवास वर्मा की गाड़ी पर पथराव। ड्राइवर की सीट की तरफ से हुआ हमला। बाल बाल बचे विधायक। यूपी के शपथ ग्रहण से पहले अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। मेरठ के जगन्नाथपुरी इलाके में पार्क में बनाई गई अवैध फैक्ट्री को जमींदोज किया गया। यूपी के अमेठी जिले में विवाद में निर्माण का काम रोकने गए परिवार पर लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला किया गया। 4 लोगों की मौत, आधा दर्जन गंभीर रूप से घायल। गोरखपुर में होलिकोत्सव मनाने की तैयारी शुरू। कल 3 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। भकुत प्रहलाद की शोभा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 19 मार्च को भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में लोगों पर चढ़ने लगा होली का रंग। कोलकाता में हर्बल रंग और मोदी पिचकारी की सबसे ज्यादा डिमांड। बिहार के वैशाली में होली मिलन समारोह में पहुंचे बीजेपी विधायक संजय सिंह। लोगों के साथ जमकर ठुमके लगाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।